जैन भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी सीबीटी 1 है, एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, तो आज मतलब सीबीटी उसी का आरडब्ल्यू का एक जो मॉक टेस्ट है वो लगाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2024 वाला दिया था आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला। तो उसमें क्या है, मैंने प्रयागराज जोन था मेरा ओबीसी से। तो इसमें मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग और 40 का जीके होता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन इग्नोर हो गया था। तो मतलब 84 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। दिखाता हूँ मैं, अपना स्कोर कार्ड लगा दूँगा इसमें। तो इसमें से मेरे 77 क्वेश्चन ठीक थे और 7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और तो मेरे जो रो मार्क बन रहे थे वो 74.66 बन रहे थे और नॉर्मलाइज होके जो कि 75.42 हो गए थे। तो इसमें मेरा CBT 1 क्लियर हो गया था, CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो मैंने आज का मतलब जो मॉक टेस्ट है RW का वो लगाया है। तो उसमें अब हम लोग बात करेंगे कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। तो आज का जो मॉक टेस्ट था उसमें मेरे 73 क्वेश्चन हैं वो ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 19 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो मेरे 70 को 70.36 हो रहा है। तो ये मैंने मतलब जब से मैंने CBT 2 दिया है उसके बाद मतलब पढ़ाई की नहीं, करंट अफेयर वगैरह जीके वगैरह कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, ऐसे ही लगा है ये, इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं की है। तो इसमें सेक्शन वाइज देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन हैं मेरे। तो इसमें जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में मेरे 28 क्वेश्चन सही हैं और एक गलती हो गया और एक अनअटेम्प्ट है। उसके बाद मैथ में मैंने 28 किए थे तो 28 के 28 ही सही हैं और 2 अनअटेम्प्ट हैं इसमें। और जीके मेरे 17 सही हैं, 17 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं और 16 अनअटेम्प्ट है, क्योंकि जीके बहुत बढ़िया है अपनी, तो इसमें तो ऐसा ही होगा। और जो मैं बता दूं आपको कि जो CBT 1 में मतलब मेरे एग्ज़ाम थे जो वहाँ पर टेस्ट था, तो उसमें मैं मतलब जो रीजनिंग थी उसमें 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक थे और जो मतलब मैथ है उसमें से मैंने 29 किए थे, तो 29 अटैम्प्ट किए थे, तो 29 को 29 ठीक थे, एक अनअटेम्प्ट था। बाकी जीके तो ठीक है, तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है कितना था, लेकिन हाँ इतना बन गया था। तो आज के उस अकॉर्डिंग मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके मतलब आपके कितने स्कोर आना चाहिए था। तो इस वाले मॉक टेस्ट में आपके मतलब मेरे यदि 70 आ रहे हैं, प्रयागराज जोन से ओबीसी से हूँ, तो मैंने लगभग काफ़ी टाइम से मैंने रिवीजन भी नहीं किया है और करंट अफेयर भी नहीं पढ़ी है और जीके वीके पढ़ी नहीं है। तो इसमें कम से कम आपके 75 से 80 जिसके नंबर हैं वो अपने आप को सिक्योर समझिए कि उसका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके मेरे अभी 17 नंबर आए हुए इसमें, मैंने कब से तैयारी नहीं की, उस टाइम पर मैंने काफ़ी रीजनिंग मेरी करंट अफेयर भी बढ़िया थी और जीके GS भी पढ़ा हुआ था। तो अगर इसमें यदि इस वाले RW के मॉक टेस्ट में यदि इस वाले में यदि आपके 75 प्लस है, 75 से 80 यदि आपका रो मार्क बन रहा है कट पिट के, तो आप समझिए कि आपका स्कोर सेफ है। और इम्प्रूव भी करना है जितना हो सकता है। और यदि इससे कम आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपको जनरल ओबीसी की कैटेगरी हिसाब से फिर देख लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ओबीसी जनरल AWS ये तो सेम ही है, SC ST के लिए थोड़ा कम जाता है कट ऑफ। तो बस ये CBT 1 के लिए आपको ये करना है कि आपको 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए कंफर्म। इतना स्कोर रहेगा तो आप अपने आप को सेफ समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ रहेगा, मुश्किल है, क्योंकि अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है अभी से। और जो NTPC 2024 वाले हैं उनका भी रिजल्ट आया नहीं है, तो वो लोग भी सभी लोग बैठेंगे क्योंकि CBT 1 देंगे लगभग, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो जाता है कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है फाइनली, तब तक कोई भी नहीं मानेगा। लगभग देंगे ही, जो नहीं दे पा रहे हैं मेरी तरह बात अलग है, लेकिन बाकी सब लोग देने, जो भी दे पाएंगे, कोशिश करेंगे, सब लोग देंगे ही। तो इसलिए यदि आप लोग इस वाले मॉक टेस्ट में यदि आपके 75 प्लस हैं तो आपको अपने सिक्योर समझिए। और हाँ एक बार और कि जो जितना ये वाला है जो लेवल आया है इसका मैथ का, तो अंडर ग्रेजुएट का दिया था मैंने, तो ग्रेजुएट का दिया नहीं था। तो अंडर ग्रेजुएट का इतना मैथ है जो इसका है, इतना भी नहीं है, इससे ईजी आता है, बढ़िया लेवल आता है और रीजनिंग भी इससे ईजी ही आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो आप बेसिक में अपने आप को ये समझिए कि जितना इसको वो नहीं लेके चलना है कि जितना इसमें आ रहा है आपके कम भी आ रहे हैं, आपके 70 से कम भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो ये नहीं लेना है कि डाउट करना है खुद को, खुद तैयारी करनी है। वहाँ पे बढ़िया पेपर आते हैं, इससे ईजी आता है। मैथ रीजनिंग तो ईजी आती है बस, जीके तो जीके है, अपार है, करंट अफेयर वगैरह हो गए ये। तो इसमें फिर भी आपको 75 से 80 के बीच में ऐसे नंबर आने चाहिए, इतना मुश्किल नहीं था। मैथ के बस 2 क्वेश्चन हैं जो नहीं आए थे। और ये जीके वाला एक क्वेश्चन ये गलत हो गया था, ये है एकड़, वर्ग, गज, वर्ग, इंच, इसको सीक्वेंस में लगाना था। तो हेक्टेयर और ये एकड़ में कंफ्यूज हो गए, तो ये वाला गलत हो गया मेरा एक क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन है, और हाँ उसके बाद देखते हैं हम लोग अनअटेम्प्ट। तो एक ये सीरीज़ है करके, ये 9, 35, 91, 189 और 341, ये वाली एक सीरीज़ थी, तो ये भी नहीं बनी है मेरे से, ये दिमाग में ही नहीं आया। उसके बाद मैथ का एक क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त में G बाई AB और व्यास CD वृत्त के अंदर E पर बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो एडवांस क्योंकि मेरी बहुत बढ़िया है तो फिर भी नहीं आया, इतनी अच्छी है नहीं। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये जो 4 शहरों वाला है, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी अनअटेम्प्ट हो गया। बाकी मैथ रीजनिंग आप मेन फोकस आप लोगों का ये होना चाहिए, जबकि मैथ और रीजनिंग में मतलब पूरे होने चाहिए आपके, गलती इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है कि आप मैथ पूरा कर सकते हैं और रीजनिंग पूरा कर सकते हैं। मेरे 3 रीजनिंग में थे और मैथ में थे और एक क्वेश्चन छूट गया था, तो सिलेक्शन आपको मैथ रीजनिंग ही दिलाएगी, क्योंकि जीके मैंने भी बहुत पढ़ा था, करंट अफेयर का भी पढ़ी थी। ये नहीं कि जीके नहीं पढ़ना है, जीके पढ़ना है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आपको मैथ रीजनिंग आपको कन्फर्म कंटेस्ट करके चलना है, पूरा करके चलना है। और बाकी जीके तो पढ़ना ही है जितना हो सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि मैथ रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं भी डाउट है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।